अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा। नायला जिसने यास्मीन को ये क्लियरली बता दिया कि उसकी बेटी की मंगनी उसके तायाजाद से हो चुकी है, इसलिए यास्मीन अब आयशा के बारे में नहीं सोचती। बल्कि शकील साहिब को जब बताया तो शकील साहिब यास्मीन से कहने लगे, सानिया भाभी चाहती हैं कि अनुशे और असवन की मंगनी हो जाए, शादी हो जाए, तो अब हमें उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं। तो यास्मीन फिर अपने बेटे से पूछती है, अच्छा असफन मुझे बताओ, तुम्हें अनुशे कैसे लगती है? क्या हम तुम दोनों की शादी कर दें? सानिया भाभी भी इसी फैसले में खुश हैं और तुम्हारे पापा भी यही चाहते हैं। तो यहाँ पर असफन माँ को बताने लगा कि अनुशे बहुत अच्छी है, मैं उसे पसंद करता हूँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, शी इज़ रियली वेरी नाइस गर्ल। तो यहाँ पर माँ भी खुश हो जाती है और अनुशे भी दूर खड़ी जो ये बातें सुन रही थी बहुत खुश हो गई कि अब तो इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी, इन दोनों की शादी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर असफंद अपनी मुकम्मल बात करते हुए कहने लगा, लेकिन मामा मैंने कभी भी उसे अपने पार्टनर के तौर पर नहीं देखा, इस लिहाज से मैंने उसे कभी देखा ही नहीं, इस तरह से कभी सोचा ही नहीं, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। यास्मीन तो बेटे के फैसले से खुश हो गई क्योंकि वो अनुशे को पसंद नहीं करती, लेकिन अनुशे जो दूर खड़ी सारी बातें सुन रही थी एकदम से गुस्से में आ गई कि असवन उसके साथ टाइम तो स्पेंड करता है लेकिन जिंदगी आहर क्यों नहीं गुजारना चाहता। दूसरी तरफ एहतशाम आहर कर अपनी माँ को नायला के पास भेजता है कि उसे मना करें कि मैं जवेरिया को पसंद करता हूँ, आयशा के लिए रिश्ता नहीं करना हमें। तो अब नाजिया जाकर नायला से बात भी करती है, जिस पर नायला को बहुत ही गुस्सा आया। भाभी मजाक समझ रखा है कि आपने मेरी बेटियों को एक पसंद नहीं आई तो दूसरी का रिश्ता मांग लिया, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, मैं आयशा के अब्बू से बात करूंगी फिर आपको बताऊंगी। दूसरी तरफ आयशा खुदा की मर्जी को मान चुकी है, एहतशाम को अपना नसीब मान चुकी है, इसलिए तो आज एहतशाम जब डिनर पर साथ नहीं था तो आयशा ने भी खाना नहीं खाया। एहतशाम रात लेट घर आया तो आयशा दरवाज़ा खोलते हुए कहने लगी, आप कहाँ रह गए थे, इतना लेट आए, सब ने खाना खा लिया लेकिन मैंने नहीं खाया, हम साथ खाना खाएंगे। तो एहतशाम भड़कने लगा, क्यों मेरे गले पड़ रही हो, बिन बुलाई मेहमानों के जैसे क्यों मेरी ज़िंदगी में घुसती जा रही हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैंने अम्मी को साफ साफ कह दिया है कि मैं जवेरिया को पसंद करता हूँ, उन्हें कुछ गलतफहमी हो गई थी, वो जवेरिया का रिश्ता बहुत जल्द चचा जान से मांगेगी, तुम ये मेरा पीछा करना छोड़ दो। ये कहते हुए गुस्से से वो कमरे में चला गया। तो आयशा यहाँ पर अपने मुंह के आगे हाथ रखते हुए बहुत रोई। बाप को भी जब नायला ने बता दिया कि वो जवेरिया का रिश्ता मांगते हैं, आयशा का नहीं, तो अब बाप को बहुत गुस्सा आया। दूर खड़ी आयशा इनकी बातें सुन रही थी तो बाप कहने लगा, नाजिया भाभी ने क्या मजाक समझ रखा है मेरी बेटियों को, अगर बेटा होता तो मैं इस बारे में थोड़ी सी लचक पैदा करता, इस फैसले के बारे में एक बार सोच देता, लेकिन बेटी के मामले में नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि बेटियों के बारे में मुझसे डरा करो। तो नायला तुम खुद बताओ मैं कैसे जाकर अपनी बेटियों का सामना करूं और उन्हें कह दूं कि एहतशाम को बड़े वाली पसंद नहीं आई, छोटे वाली पसंद आई, तुम जाओ और नाजिया भाभी को इनकार कर दो, मेरी बच्चियों के रिश्ते हो जाएंगे। अब आयशा हिम्मत करते हुए बाप के सामने गई और कहने लगी, आप जवेरिया का रिश्ता कर देना एहतशाम से, क्या बुराई है इसमें, एहतशाम अच्छा लड़का है, अगर उसे वो पसंद है तो इसमें क्या कबाहत है। लेकिन बाप का फैसला अटल है कि तुम चुप रहो, मैं समझता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ऐसे में नाजिया भी आई और आयशा के बाप से बात करने लगी, माजरत करने लगी। तो बाप भी दो टोक कह देता है, भाभी जी देखिए आपकी इज्जत करता हूँ इसलिए मजीद बात नहीं करना चाहता, मेरी बेटियाँ हैं, कोई शो पीस नहीं कि आपको एक पसंद नहीं आया तो दूसरे की डिमांड कर दी, ऐसा नहीं होगा, रिश्ता होगा तो अब आयशा का ही होगा वरना नहीं। आयशा के बाप ने तो अपना फैसला सुना दिया। जब एहतशाम को मालूम पड़ा तो वो भी सबके सामने चीखते हुए अपना फैसला सुनाता है कि जब मैंने आयशा से शादी नहीं करनी तो ज़बरदस्ती आप लोग मेरी ज़िंदगी में इसे मुसल्लत नहीं कर सकते, मैंने इसको नहीं अपनाना, मैं इसे निकाह नहीं करूँगा। ये कहते हुए बुरी तरह से वो लड़ते हुए घर से निकल जाता है। आयशा तो बस देखती रही और जवेरिया को भी बहुत गुस्सा आया। आयशा तो बस जाए नमाज पर बैठी दुआ के लिए हाथ फैलाए रोती जा रही है, लेकिन ज़बान से कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो खुदा हर किसी के दिलों के भेद को खूब अच्छे से जानता है। वो जानता है कि आयशा किस मुश्किल में है और इसे कैसे बाहर निकालना है।